ओम शांति। आज का वरदान है अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप भव। अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप भव। आज के वरदान में बाबा ने हमें 3 चीज़ें बताई हैं और बहुत सुंदर विधि बताई है व्यर्थ से मुक्ति प्राप्त करने की। तो आज के वरदान में बाबा ने पहली चीज़ हाईलाइट करवाई है कि हम कैसे थे, हमारा ओरिजिनल स्वभाव, हमारे ओरिजिनल संस्कार कैसे थे, ये बाबा ने हमें स्मृति दिलाई। उसके बाद बाबा ने हमें ये बताया कि अभी हम क्या कर रहे हैं। अभी हम बिल्कुल थोड़ा सा उससे अपोजिट हो गए हैं। अभी की स्थिति क्या है, बाबा ने ये दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया। और फिर तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि ये स्थिति क्यों है और इस स्थिति को कैसे बदलना है। तो वरदान को हम इसी रीति से सुनेंगे, हमें तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। हम क्या थे, अभी हम क्या कर रहे हैं और चेंज क्यों नहीं आ रहा, उसको कैसे लाना है, तो वो विधि भी आ जाएगी। तो बाबा ने बड़े सुंदर तरीके से वरदान को एक्सप्लेन किया है। हमारे पहले प्रश्न का उत्तर, हम कैसे थे। बाबा ने बताया, जब आप बच्चे अपने सतयुगी राज्य में थे तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थे, इसलिए देवताओं को सेंट व महान आत्मा कहते हैं। जब आप बच्चे अपने सतयुगी राज्य में थे, चले जाएं सतयुगी राज्य में, तो हम आत्माएं व्यर्थ और माया से इनोसेंट थे, पता ही नहीं, एकदम भोले भाले थे। उस समय माया क्या होती है, माया क्या है, हमारे कमज़ोर संकल्प, हमारे जो कमज़ोर स्वभाव संस्कार नेगेटिव वाले हैं, वही तो माया है। तो ये कब इमर्ज होते हैं, जब बॉडी कॉन्शियसनेस होता है, जब देहभान होता है। लेकिन सतयुग में तो देहभान था ही नहीं, तो इसीलिए हमें अविद्या थी। तो वहाँ चले जाएं और वहाँ पे देखें कि हम किस रीति से व्यर्थ और माया से इनोसेंट थे। बाबा कहते इसीलिए तो देवताओं को सेंट और महान आत्मा कहा जाता है। तो अपने वही संस्कार इमर्ज कर व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो। अब बाबा ने कहा, समय, श्वास, बोल, कर्म सब में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट, ये सारी चीज़ें हमारे पूरी दिनचर्या के अंदर होती हैं। क्या क्या, एक तो रूटीन, समय हमारा जो भी पूरे दिन का बीत रहा है। श्वास, जो सांस हम ले रहे हैं और उन सांसों को लेते लेते कितने ही विचार हम क्रिएट करते हैं। बोल, जब हम बोलते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, क्या वो पावरफुल है, समर्थ संकल्प है, ज्ञान की रीति अनुसार है, श्रीमत अनुसार है, कैसा है। अगर श्रीमत अनुसार है तो वो समर्थ संकल्प है, क्योंकि वो आत्मा की शक्तियों को बढ़ा रहा है। अगर वो श्रीमत के अनुसार नहीं है तो वो बोल व्यर्थ बोल है। कर्म हमारा कैसा है, तो समय, श्वास, बोल, कर्म सब में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे दिन की दिनचर्या में मतलब इस तरीके से हो कि चाहे हम जो भी सोच रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो ये नहीं कि सिर्फ हमें मतलब हमें अभी भी इस चीज़ की नॉलेज होती है, अच्छा ये मैंने व्यर्थ सोच लिया, अच्छा नहीं चलो इसको बदलो, समर्थ सोचो, पॉजिटिव सोचो, ये भी नहीं। लेकिन बाबा कह रहे हैं अविद्या, पता ही ना हो व्यर्थ क्या होता है, हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमारे लिए अस्तित्व ही नहीं है व्यर्थ का। मतलब श्रीमत के बाहर की कोई चीज़ भी होती है, बाबा ने जो डायरेक्शंस दी हैं उसके बाहर की कोई मनमत परमत कुछ ऐसा होता भी है, हमें उसका आइडिया नहीं है। इस लेवल की स्थिति बाबा कह रहे हैं। और अगर हम इस लेवल पे पहुंच जाएं कि मन में पॉजिटिव थॉट्स, बोल में पॉजिटिव थॉट्स, कर्म में पॉजिटिव थॉट्स, ऑब्वियसली स्थिति कैसी हो जाएगी, बहुत अच्छी। तो बाबा कहते कि व्यर्थ की अविद्या और इनोसेंट हम बन जाएं। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तब दिव्यता स्वतः और सहज अनुभव होगी। रिजल्ट क्या है, जब पूरा समय थॉट भी श्रीमत अनुसार चल रहा, बोल भी श्रीमत अनुसार बोल रहे, कर्म भी श्रीमत अनुसार ही कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दिव्यता तो अपने आप ही आ जाएगी। इसलिए ये नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर रहे हैं,
यहाँ पे बाबा ने कहीं ना कहीं इशारा खिंचवाया है कि हमारा करंट पुरुषार्थ क्या चल रहा है। और अगर देखें तो करंट पुरुषार्थ और जो बाबा हमें बता रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो मच, बहुत ज़्यादा जिसे कहेंगे कि डिफरेंस है। तो इसीलिए बाबा कह रहे ये नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर रहे हैं तो, लेकिन पुरुष बन इस रथ द्वारा कार्य कराओ। विधि, व्यर्थ से भी मुक्त कैसे रहें, कैसे इनोसेंट बने। बाबा ने कहा पुरुष बन, पुरुष मतलब आत्मा समझकर, खुद को आत्मा समझकर इस रथ द्वारा कार्य कराओ, इस स्थिति में स्थित हो जाओ और एक बार की गलती दोबारा रिपीट ना हो। एक बार की गलती दोबारा रिपीट ना हो। ये दो विधियाँ, पुरुष बन इस रथ द्वारा कार्य कराओ और एक बार की गलती दोबारा रिपीट ना हो। मैं आत्मा इस देह से अलग, मुझ आत्मा का अस्तित्व इस शरीर से बिल्कुल अलग है। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ, मैं चैतन्यता हूँ, मैं ऊर्जा हूँ, मैं शक्ति हूँ। तो पुरुष बन इस रथ द्वारा कार्य कराओ और एक बार की गलती दोबारा रिपीट ना हो। तो आज बाबा का वरदान बहुत पावरफुल, व्यर्थ से इनोसेंट और अविद्या स्वरूप बनने की विधि। ओम शांति।